मुझे मारना है मार दो, मेरा खून माफ। तुलसी भट्ट के अल्फाज जो है ना वो ऐसे अगले बंदे को जाके लगेंगे और व्यूज रेटिंग ऐसे आएगी ऊपर। मैं जब मरूँ ना तो मेरी कब्र के नंबर प्लेट में ना स्लेट पे लिखना सच्चा खुसरा। बुजुर्ग औरत है, दवाई लेने जाती हैं, इन पे अटैक होता है। यहाँ से मेरे को दौलत है ना, मेरे को जवानी है ना, मेरे को हुसैन है। कुछ गंदी वीडियो लीक होती है, उधर देखती हूँ, कोई टिकटॉक लाइव पे देखती हूँ, कोई टिकटॉकर्स को देखती हूँ। ये आपका शरीफ माशरा है, गंदा कर रहे हो, कोई घर नहीं देता, मेरी माँ को मजाक का बाइस बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एमवाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है तुलसी भट्ट। आप लोग इनके पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ देखते रहते हैं। इनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी? दौलत भी नहीं है, हुस्न तो माजी में जो था अब वो चीज़ नहीं है, लेकिन अब इनकी वालदा के साथ कोई पर्सनल इतना क्यों हो रहा है? अगर किसी को कोई इशू है तो इनसे रब्ता करें, इनसे आगे कहें कि आपने हमारे ख़िलाफ़ कोई वीडियोस बनाई है, किसी पॉडकास्ट में हमारे ख़िलाफ़ कोई बयान दिया है, तो फिर कोई बात बनती है। अब इनकी जो वालदा है, बुज़ुर्ग औरत है, दवाई लेने जाती हैं, इन पे अटैक होता है, सर के ऊपर ना कोई चीज़ मारी जाती है और सर पे जो स्टिचेस भी हुए हैं, लेकिन फिर वही बात है कि नामालूम अफराद, पता ही नहीं है कौन है, कहाँ पे ये सारा वाक़या हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हैं आप? क्या हुआ है? किसी के साथ आपकी कोई क्या रंजिश है? क्या आपके किसी ने आपको, क्यों आपके पीछे लोग पड़े हुए, क्या चल क्या रहा है ये? रोटी मांग रही हूँ, कपड़े मांग रही हूँ, ये पहना हुआ है ना, पता है कपड़ों की क्वालिटी पता है ये कौन से कपड़े हैं? लोन है, जनवरी है, लोन पाया है, इसके लिए रोटी मांग रही हूँ। कभी कपड़े दे दो या रोटी दे दो या दवाई दे दो। तो मेरे पॉडकास्ट आते हैं, मेरे इंटरव्यूज आते हैं, या मेरा जो भी आता है, क्या मैंने सोशल मीडिया के खिलाफ कभी बात की? मैं वही तो कह आप लोग तो मेरी आवाज़ हो, आप लोग तो मेरे बच्चे भाई, आप लोगों ने तो मेरी और मेरी माँ का जनाजा भी आप लोगों ने उठाना आके। कितना बड़ा आप लोगों को क्रेडिट जाता है, आप लोगों के सर पे ये सिर है। सोशल मीडिया वालों, मैं आप लोगों को ये सलाम कर रही हूँ दोनों हाथों से। आमिर भट्ट साहब, आप मेरे बच्चों की जगह पे मैं आपको सलाम करती हूँ, मैं आपको क्रेडिट देती हूँ, मैं आपको वो क्या कहूँ, मैं आपको ट्रिब्यूट देती हूँ भाई। सोशल मीडिया के साइड पे रख दो। क्या मैंने किसी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के खिलाफ बात की? क्या मैंने किसी सियासतदान के खिलाफ बात की? क्या मैंने किसी एंकर पर्सन को टोंट किया? किसी को टोंट? मुझे तो शो में बुला के, बड़े बड़े शोज में बुला के मेरा मजाक उड़ाया गया, नहीं उड़ाया गया? बिल्कुल ऐसे हुआ है। लोगों ने कहा कि आप जवाब दें। लाइक मैं फिजा का जिक्र करना चाहूंगी, आपने देखा था फिजा का कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। मैंने कोई फिजा के खिलाफ बयान दिया? नहीं दिया भाई। मुझे आमिर भट्ट साहब, आप अभी ऑन द रिकॉर्ड ये को ना, तुलसी ये लो 200 रुपये और ये कूड़ा उठाओ, तो मैं कहूँगी भाई लाओ 200 रुपये दे दो, शाम को मेरी अम्मी रोटी खा लेगी। आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ, आप लोगों को मेरा सच बोलना अच्छा नहीं लगता, आप लोगों को माँ के लिए रोटी मांगना अच्छा नहीं लगता, तो भाई मुझे डायरेक्टली बात करो ना, डायरेक्टली टॉन्ट करो, डायरेक्टली टारगेट करो। बैठी हूँ आपके सामने, हाजिर हूँ, भागी तो नहीं हूँ। ये क्या बुज़दिलाना हरकत कर रहे हो? ये खातून, ये कमज़ोर, बीमार, बुजुर्ग, बेवा, लावारिस औरत, आपका जिसने भी ये हमला किया है या करवाया है, अब पुलिस आई है, बर वक्त आई है। पहली बार पुलिस ने मेरे कॉल पे रिस्पॉन्ड किया और 2 मिनट में मेरे पास पहुंची है। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पंजाब पुलिस की, मैं बहुत शुक्रगुजार। 2 मिनट में डाला है मेरी गली में, ठीक है। लेकिन अब पुलिस क्या करेगी? वो कहते बीबी नाम दसो, सी बंदा चुका, मैं किसका बताऊँ? ये किस जगह पे वाक़या हुआ है? ये अम्मी दवाई लेने के लिए जाती हैं, क्योंकि अम्मी इंग्लिश दवाई नहीं खाती ना, शुगर है अम्मी को। पता नहीं वो जड़ी बूटियाँ कोई अम्मी नाम बताती हैं, तो वो जड़ी बूटियाँ वगैरह पानी में घोल के वो पानी पीती हैं, तो उससे शुगर कंट्रोल रहता है, देसी टोटका है। तो लेट नाइट में अम्मी को मना करती हूँ कि अम्मी बाहर तुसी ना निकला करो, एक तो नज़र नहीं आंदा, तो शुगर हो तो दिमाग के नाम मेरा काम नहीं करता। हमला हो गया, जख्म हो गया, मुझे टेंशन नहीं है। अंदर की बात बताऊँ कि अम्मी को शुगर है, और सुनने में आया कि शुगर के पेशेंट के जख्म जल्दी ठीक नहीं हो। हाँ, वो जख्म नहीं होना चाहिए, वो मैं इस वजह से परेशान हूँ। मेरी जायदाद यही है। आप उस टाइम घर पे मौजूद थी जब वालदा दवाई लेने गई? मुझे खुद तबीयत ठीक नहीं है, मैं बता नहीं सकती हूँ मेरे कौन सी रसोली में दर्द है पिछले काफ़ी महीने से। तो मैं रात को दवाई खाई और मैं सो गई हूँ। अम्मी आदत है, मैं सो गई हूँ ना, तो अम्मी ने नहीं उठाना, खुद ही नीचे तो दुकानें सारी, नाश्ता वगैरह, दूध वगैरह, पैसे अम्मी के पास होते हैं। तो मुझे कहीं शाम होगी, 4-5 बज गई, अम्मी ने उठाया ही नहीं और निकल गई कि नाले मैं सब्ज़ी ले आवा शाम वास्ते, नाले मैं दवाई ले आऊँ।
इतनी देर में मुझे कॉल आती है जी, उठ जाओ जी ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ। हाँ कॉल किसने की है? पता नहीं किसी ने कॉल भी नहीं करवाई कि भी फोन कर दो मेरे बच्चे ने। कितने हो इतनी देर में, जब मैं नीचे उतरी हूँ भागी हूँ रिक्शा लेने के लिए तो अम्मी आगे से आ रही है। अम्मी की होया? तो सिर के उत्ते पट्टी बनी, जो मैं वीडियो बनाई है पहले देखी थी व्हाट्सएप के स्टेटस पे, तो फुले वो पॉपकॉर्न लिया हुआ है तो अम्मी खा रही है। तो मतलब आई एम जस्ट शॉक कि अम्मी सवेरे राती ते ठीक सी या की होया। मतलब भाई मेरी औलाद, ये मेरी मां नहीं है, मेरी औलाद है। अब आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों पे कोई वार करता है, कोई टारगेट करता है, सो हाउ यू फील, क्या महसूस करोगे आप? तो भाई किसी को तकलीफ है, मुझे गोली मारो, मैं अपना खून माफ़ करती हूँ, मैं सब कुछ माफ़ करती हूँ, मेरे साथ बात करो ना, ये इधर इधर ये वार ना करो। पता नहीं चलिया उस टाइम जो मैंने सट लगी, सारी बात मैंने तकलीफ हुई थी, मैंने हथ रखना सी उसे, मैं इस तरह ही हो गई उत्थे। ए भी कली सी, कोल कोई नहीं सी, हथ इत्थे रखे तो मेरे खून इत्थों चल पिया इस जगह कमीज भी, चादर भी सारी भर गई। ते परेशान हो गई, देखियो उधर उधर कोई भी नहीं। सारी बार लोगों ने मैंने पूछना सी की होया, कोई नजर आंदा तो मैं दस क्या है। राड कोई चीज क्या था? मैनू अपने अखां से नजर आना हट गया, मैं की देखती। वो फिर रक्शे ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟਾਂਕੇ ਲਾਏ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਸਨ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ऐसा कुछ है, मेरे लोग मैंने मारना चाहते, लोग ऐसा कुछ है ही नहीं मेरे को। मैं तो अपने साह लेके बैठी हूँ। दरखास्त दी है आपने थाने में कोई? किसके क्या दूं? चलो आपसे बात करती हूँ मैं, आप ही मशवरा। आप बताए ना कि दिन के टाइम हुआ मैंने तो- वाकया, या जहाँ पे ये वाकया हुआ है, आपको पता है कि हर दुकान के बाहर सीसीटीवी फुटेज कैमरे मौजूद होते हैं, हाँ जी। कहीं से कुछ ना कुछ निकल आएगा, पता तो चले कि ये कोई चीज लगी है, किसने मारा है, किसने क्या किस चीज से वार किया है। जब वो पुलिस वाले आए ना तो उन्होंने मुझे पूछा, मेरे सामने खड़े हैं, बकायदा डाला आया मेरी गली में, वो भी यही बात करते रहे हैं। मैं कहा भाई आप नामालूम के ख़िलाफ़ करना है तो कर लें, मैं मौके पे होती तो भाई मैं देख लेती। अब अम्मी को बता रही हैं कि आँखों से नजर आना हट गया, सर फड़ के बैठ गई, पूछो पता नहीं कौन निकल गया मार के, किसका करूँ? आपने देखा कितने स्टिचेस मेरी हिम्मत नहीं। स्टिच लगे हैं भाजी, टांके वगैरह लगे? हाँ है कितने लगे, टांके हैं? पता नहीं हूँ 2 या 3 जिन्ने भी है लग गए। ते कोई समझ नहीं आती। मैं कि किराए से रहनी, मेरे विच किराया देने की भी हिम्मत नहीं हैगी, मेरे को तो है ही कुछ नहीं। किस तरह से ये सरवाइव कर रहे हैं सारा? किस तरह मैं से? अभी आप आ गए हो ना, तो अभी आप जाओगे तो मैं निकलूंगी मांगने के लिए। भाई मांग ही रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कोई नजायज फरोशी कर रही हूँ, कोई जिस्म फरोशी कर रही हूँ, कोई बच्चियाँ चला रही हूँ, कोई डाके कर रही हूँ, कोई कब्जा क्या कर रही हूँ, भीख ही मांग रही हूँ ना। यहाँ पे नहीं मांगूंगी, ऑफ कैमरा मांग लूँ। तो आपकी कम्युनिटी के जो है लोग वो आपको कच्चे हो सपोर्ट रहे नहीं कर रहे? मेरी गुरु कर रही है, मेरी गुरु मेरे साथ खड़ी है, या मेरी अम्मी है, या मेरा गुरु है, या मेरा अल्लाह है। ये 3 लोगों 3 जातों के अलावा कोई जात मेरे साथ नहीं खड़ी, मेरी सारी कम्युनिटी मेरे साथ खड़ी हुई है। और कल हम लोग एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आमिर भट्ट साहब कोई घर नहीं दिंदा सानू, क्यों? मैं तो ख्वाजा सरा हूँ, मेरी अम्मी को भी लोग खुसरा समझते हैं, मजाक समझ के, ये मजाक ही किया है मेरी माँ को खुसरा समझ के। आपका शरीफ मुआशरा मैं देखती हूँ, ये कुछ गंदी वीडियो लीक होती हैं उधर देखती हूँ, कोई टिकटॉक लाइव पे देखती हूँ, कोई टिकटॉकर्स को देखती हूँ, ये आपका शरीफ मुआशरा है। हम बेगुनाह लोगों को आप लोग गंदा कर रहे हो, कोई घर नहीं देता, मेरी माँ को मजाक का बाइस बनाते हैं। आपसे मैं ज़ाती सवाल करती हूँ, आप क्वालिफाइड पढ़े लिखे सोशल वर्कर हो, भाई क्या कर रही हूँ? भीख ही मांग रही हूँ ना, बिल्कुल। दे दो तो मेहरबानी, ना दो तो मैं क्या कर लूँगी? तो अब भीख मांगने पे इतराज़ है तो भाई फायर मार दो। माजूर आ, बीमार आ, आवाजार आ, लावारस आ, यतीम आ, जो भी आ, यही कह रही हूँ ना भाई दे दो, मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ कर लूँ, अपनी अम्मी के लिए कुछ कर लूँ। आप देख लो, ये है, ये क्या है? ये तमाचा है, तमाचा समझते हो ना, थप्पड़ है किन के मुंह पे? ये जो साहब मुझे 3-4 साल से देख रहे हैं, आप सबसे ये तो एक निकलवाई नहीं गई 50,000 रुपये की। कितने की भट्ट साहब? 50,000। बाकी किड़ियाँ गल्ला पे करते। अब आप पॉडकास्ट पे भी जाती हैं तो कोई फेवर या कोई कुछ साबित करे एक 500 रुपया भी कोई देता हो,
ये पॉडकास्ट वगैरह पे जो बुलाते हैं या जो भी बुलाते हैं, 500 रुपया कोई साबित कर दो। जब कुछ हासिल भी नहीं होना, बोल बोल के घंटा खपा 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 देखने वाले कहते पता नहीं डॉलर मिलते पे। बुलावो जरूर बुलावो, कोई 200-400 1000 1500 ही दे दिया करो यार। मैं घर आके अम्मी नूं रोटी तो दे दे, 2-2 घंटे उत्थे खप के आके फिर मैं इलाका मांग के फिर रोटी ला के देनी। आपकी जो बातें हैं ना वो कह लें कि हकीकत और सच्चाई है, थल्क हकीकत है, वो बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं तो मैं तो बोल भाई, मैं जब मरूँ ना तो मेरी कब्र के नंबर प्लेट में ना स्लेट पे लिखना सच्चा खुसरा। जिस्म फरोशी की बातें करती हूँ मैं बैठ के तो अपनी करती हूँ ना, मैंने की। मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली गल आ गई। अपने साथ होने वाली ज्यादतियाँ दोहराती हूँ ना। क्या आप सबको नहीं लगता जाती तौर पे कि अब अम्मी के साथ खड़ा होना चाहिए? आप सबको मेरी आवाज़ बन के किसी आला ओहदेदार वो खड़े होंगे उस टाइम जब तुलसी बट ना पीक पे होगी, कोई कंट्रोवर्सी ऐसी होगी कि तुलसी बट के अल्फाज जो है ना वो ऐसे अगले बंदे को जाके लगेंगे और व्यूज़ रेटिंग ऐसे आएगी ऊपर, फिर तुलसी बट से अच्छा कोई भी नहीं है। तुलसी बट को गाड़ी भी देंगे कि इसको रिसीव करके लाओ घर से, फिर इसको पिक एंड ड्रॉप दो, इसका पॉडकास्ट करो, घंटे का पॉडकास्ट करो, आधे घंटे का इंटरव्यू करो, उसके बाद चलें जी ठीक है अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा, अल्लाह ने तो आसानियाँ कर दी, आपने जो मुश्किल पैदा कर दी उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे मारना है मार दो, मेरा खून माफ़। अगेन बता रही हूँ, मेरा खून माफ़, मेरी वालदा को बख्श दो। जिसने भी ये किया है मेरा मामला तो मेरे अल्लाह की बारगाह में। लेकिन आप सबके आगे ये सवाल रख रही हूँ कि ऐसे ही राह जाती कोई मेरी माँ को फायर मार देता है, किसको कहूँगी? मुझे और मेरी अम्मी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए बस। खुदा रसूल अल्लाह की शान की वास्ता देती हूँ, मुझे और मेरी अम्मी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।